तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कुछ पता है आप लोगों को? कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली है? आप बताएं बेटा। सबसे पहले पढ़ी थी वेगनर मेयरविन, यस सर। देन पीटर पॉल फिलोफोनोस, बैकमान, फिर वो हाफमान रिएक्शन, हाँ और सर वो फ्योरस की रिएक्शन, इसकी फ्यूरस फ्यूरस की है ना सर, वो क्या नाम इसका, सॉरी नाम सही नहीं आ फ्यूरस रहा नहीं मुझे। है, लॉसेन हाँ, है, शिमिट है, लॉसन। कर्टियस है, ट्राइज है और फेवर्सकी है। यस सर। पिनोकॉल। बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्ड है। इसी पिनोकॉल भी मूवमेंट होगी में सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट डायरेक्शन लेते हैं, समलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। सो रहा बेटा आप लोगों को स्क्रीन? नहीं हो रहा था अभी। नहीं हो रहा अभी? हाँ अब हुआ सर। यस सर, शो हो रहा। हो रहा बेटा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके, क्या देख रहा है आपको? समलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रहता है, वो सोडामाइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर कहाँ चल जाता है? नेबरिंग कार्बन पर, रिंग के। तो इसको जनरली अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जब बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है और उसकी रिएक्शन किसी अल्कली मेटल से कराई जाती है, तो वो क्या बना लेता है? डाइबेंजाइल अमीन। वाइडर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रुद्राक्षी, क्या आप मेरे लिए पैराग्राफ रीड करेंगे बेटा, फर्स्ट वाला? Yes, sir. This is the rearrangement reaction of a certain benzyl quaternary ammonium salt. The rearrange is sodium amide or another alkali metal amide, and the reaction product an dialkyl benzyl amine with the new alkyl group in the aromatic ortho position. ओके, समझ में आया कुछ इसमें? No, कुछ वर्ड है sir. बेटा इसमें। पहला वर्ड तो है बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। यस सर। बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किसको कहा गया है? ये इस वाले पार्ट। जब भी नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी से एक्स्ट्रा वैलेंसी से किसी के साथ बॉन्डेड होता है तो वो अपना क्या बना लेता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ बेंजाइल यूज किया है, तो बेंजाइल यूज किया गया है किसके लिए? इस पार्ट के लिए, बेंजीन रिंग पर CH2 ग्रुप। दैट पार्ट इज बीन नोन एज बेंजाइल ग्रुप। आप लोगों ने पढ़ा है ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग पर CH2OH होता Yes, है तो क्या कहलाता है? बेंजाइल अल्कोहल। तो वो बेंजाइल जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? बेंजीन रिंग से CH2 के कंबाइंड होने वाले ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो बेंजाइल ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्वाटरनरी मतलब चार, अमोनियम मतलब अमोनिया का, सोल्ट मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, इसका नेगेटिव पार्ट के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगा, इसलिए इसको क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन कहती है द reagent इज सोडियम amide और अनदर alkali metal amide। अनदर alkali metal amide मतलब या तो reagent में आप सोडियम amide का यूज करेंगे NaNH2, दैट इज योर सोडियम amide, इसको आप सोडामाइड भी कहते हैं, और अनदर एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल क्या होती है? जो भी सोडियम वाले ग्रुप में है वो सब क्या है? एल्कली मेटल। तो सोडियम की जगह मेनली जो ली जाती है वो पोटेशियम ली जाती है। चाहे तो आप लिथियम भी ले सकते हैं, लेकिन लिथियम क्या होती है? एक्स्ट्रा रिएक्टिव होती है, इसलिए लिथियम को इग्नोर करते हैं। तो सोडियम या पोटेशियम एमाइड मेनली यही इसमें काम लेते हैं। तो जब पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है आपका?
एन डाई बेंजाइल अमीन। दिख रहा है आपको? Yes, एन sir. डाई एल्काइल बेंजाइल। एन डाई एल्काइल से मतलब क्या है? नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन से? CH3 तो ये तो हो गया आपका एन डाई एल्काइल। ठीक है। देन कहा गया है बेंजाइल एमीन, वो क्या हो गया आपका? बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ और उससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो बेंजाइल एमीन। और यहाँ पर जो CH2 था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3 में। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ठीक है। ये मैकेनिज्म मेनली शिफ्ट हो रहा है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन की तरह। सॉमलेट हाउसर जो रिएरेंजमेंट होता है वो मेनली सिग्मा ट्रोपिक रिएरेंजमेंट को ही फॉलो करता है। सिग्मा ट्रोपिक रिएरेंजमेंट आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा अभी तक? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में चल रहा होगा आपके। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया सर। पेरिसाइक्लिक में साइक्लो एडिशन आती है, फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक आती है, देन आपका सिग्मा ट्रोपिक रिएरेंजमेंट आता है। अभी नहीं आया आपके? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। सिग्मा ट्रोपिक में क्या होता है बेटा? सपोज ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वाला कर्सर दिख रहा है बेटा आपको? Yes, यस sir. सर। ये कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ। यहाँ पर क्या है? ये इस CH2 से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। यहाँ से गिनते हैं नाइट्रोजन को, नंबर 1 2 3 4, या इस तरह से देख लेते हैं। चलो मैं इसको नीचे से ही दिखाता हूँ। फर्स्ट कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड वाले को सेकंड दिया है, थर्ड वाले को थर्ड दिया है। तो 2 और 3, 2 से बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ 3 है, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा कहाँ? यहाँ जाएगा, किससे जुड़ेगा? इसको मैकेनिज्म आप यहाँ से देखो बेटा, है ना, इसको समझिएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं समझाऊंगा। इस इक्वेशन को देखो और इस पैराग्राफ को एक बार रीड करो। मनीष, यस सर। बेटा पैराग्राफ रीड करोगे एक बार? यस सर। 2,3 sigma tropic rearrangement involve 6 pi electrons and process B between charged processors and neutral products. In the nitrogen yield rearrangement, formation of a reactive nitrogen yield allow the rearrangement to proceed to the amine product with alkyl migration. 2,3 sigma tropic rearrangement exist in N, P, S, S, E, N and O heteroatom containing compounds. तो क्या कहा गया है इसमें बेटा? जब भी 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? हमेशा पाई के इलेक्ट्रॉन्स का। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमेशा इन्वॉल्व होंगे। 6 पाई मतलब समझ रहे हैं? 3 Three डबल bond. बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ठीक है, 3 डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, या तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स मान लें आप, या 3 दो इलेक्ट्रॉन्स के सेट मान लें। Yes, sir. ठीक है। एंड प्रोसीडेड बिटवीन चार्ज्ड प्रिकर्सर्स एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट्स। तो ये कहाँ पर प्रोसीड करेंगे? एक तो एक ऐसा प्रिकर्सर कंपाउंड होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, और दूसरा कौन सा होगा? न्यूट्रल वाला होगा। ठीक है। इन द नाइट्रोजन एलाइड rearrangement formation of a reactive nitrogen halide allows the rearrangement to proceed to amine product with allylic migration. allylic migration मतलब जो allyl ग्रुप है उसमें प्रेजेंट है। allyl का मतलब जानते हैं? देखो बेटा, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एनाइलिक और विनाइलिक। समझ रहे हैं? अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्टली कोई चीज जुड़ी हुई है, जैसे क्लोरीन, सपोज मैं जो बता रहा हूँ सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH, वन बॉन्ड Cl। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो CH2 डबल बॉन्ड CH, वन बॉन्ड Cl, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड्स है
जुड़े हुए कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई आइटम जुड़ा हुआ, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके? विनाइलिक, VINYLIC, विनाइलिक। और अगर दोबारा एक स्ट्रक्चर का बोल रहा हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और उस CH2 से फिर क्या Cl या कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है आपका? विनाइलिक, एलाइलिक, सॉरी एलाइलिक, एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ देखो आप, ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, देन सिंगल बॉन्ड CH2 है, और उससे क्या जुड़ा हुआ आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जुड़ा हुआ। दिख रहा है? Yes, sir. केवल रुद्राक्षी को दिख रहा है बस। नहीं तो सर, ये दिख क्या है रहा पूरा? इस कंपाउंड के लिए एलाइलिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा पूरा? ये वाला, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? एलाइलिक। अब इसने क्या कहा है कि एलाइलिक ग्रुप का माइग्रेशन था, यानी कि ये एलाइलिक ग्रुप माइग्रेट होगा कहाँ पर? नाइट्रोजन इलाइट से बनने वाले रिएक्टिव प्रीकर्सर पर। किस तरह से? देखो, यह नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ या पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या कहलाएगा आपका? इलाइट। क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर इस CH3, जैसे ये CH3 पर आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वो H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, वो H+ चला जाएगा कहाँ पर? इस वाले कार्बन पर। क्या बना लेगा? CH3। देखो इसको आगे समझते हैं, सिंपल है। सोडामाइड आपने लिया, सोडामाइड क्या है? ऐसे बेस है, तो बेस क्या करेगा? हमेशा हाइड्रोजन को निकालने का काम। तो इस बेस ने क्या करा? इस टर्मिनल वाले CH3 में से एक H को बाहर निकाल दिया, जैसे H+ की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कहाँ पर? एलाइलिक कार्बन पर। इसने अटैक किया एलाइलिक कार्बन पर, तो क्या होगा? इस CH2 और इस CH2 के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। ठीक है, जैसे इस CH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, दिखाई दे रहा है बेटा कर्सर आपको? यस सर। Yes, sir. जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, वैसे क्या होगा? इस वाले कार्बन पर एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को मूव कर देगा। ये डबल बॉन्ड मूव करेगा कहाँ पर? इन दोनों कार्बन के बीच में। जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को माइग्रेट कर देगा नाइट्रोजन पर। जैसे बॉन्ड माइग्रेट होगा नाइट्रोजन पर, उस पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर? नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और उस पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो इस तरह का जो रीअरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो 2,3 किस तरह से बेटा? नाइट्रोजन का पहला वाला कार्बन नंबर 1, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पर अटैक हुआ, दूसरे से तीसरे कार्बन के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड का शिफ्ट हुआ, इसलिए इसको क्या कहा हमने? 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, तो ये क्या कहलाएगा आपका? 2,3 सिग्माट्रोपिक माइग्रेशन। ओके, यस सर। Yes. सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। कहीं भी आपको अगर क्वार्टन में अमोनियम साल्ट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको 99% श्योरली मान लेंगे कि इस सॉमलेट-हॉजर रिएरेंजमेंट से। फिर दूसरी कंडीशन आप देखेंगे, उसमें सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड या लिथियम एमाइड दिया हुआ है, तो वो कंफर्म आपका सॉमलेट-हॉजर रिएरेंजमेंट। और सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट में हमेशा 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आता है हमारे एग्जाम्पल पे। हमने जो एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में किस तरह से रीअरेंजमेंट होगा बेटा? तो एलाइलिक पार्ट देखना है इसके लिए, तो इसका एलाइलिक पार्ट मान लेते हैं हम, ये वाला है, ये एलाइलिक पार्ट है। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा एलाइलिक। तो जब भी क्या होगा इसमें सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो तीनों में से कोई भी एक CH3 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? CH2 नेगेटिव। वो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन पर, वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन पे। क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट। ओके, इस प्रोडक्ट का नाम
कौन बताएगा मुझे? नंद किशोर। नंद किशोर, इस कंपाउंड का नाम बताइए मुझे। ये तो यही है ना, एन डाइल्काइल बेंजाइल एमाइड। और एक और CH3 भी लगा हुआ है ना बेटा इसमें। न्यूएल्काइल ग्रुप एरोमेटिक। देखो जो बेंजाइल वाला ग्रुप है उसको तो नंबर 1 दे देंगे, दूसरे वाले को नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल एंड एन डाई मिथाइल बेंजाइल अमीन। 2 लगाना है बस, है ना, 2 मेथाइल हाँ, एन डाइल्काइल। सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको इंडिकेट कर देना बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका वो मैकेनिज्म दिख गया जो हमने एग्जांपल देखा था। यहाँ एक बेटा एक मिस्टेक है, उसको ध्यान रखना। जैसे NaH2 डालेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 पर, है ना। ये जो नेगेटिव आयन दिया हुआ है ना यहाँ, दिखाई दे रहा है Yes, sir. आपको? ये Yes, एक sir. टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपिंग एरर है बेटा ये ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं होगा, ये इस CH3 पर CH2 होगा और वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ये CH2 का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ, डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड माइग्रेट करके चला जाएगा कहाँ पर? नाइट्रोजन की ओर। आ गया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बन गए, 2 CH3 बाकी रह गए हैं, और ये आपका कंपाउंड का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग का, वो वहां से रिलीज होगा, माइग्रेट करेगा उसका बॉन्ड रिंग में, और डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पर? उस कार्बन के ऊपर CH2, और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा कहाँ पर? उस CH2। Sir, ये वाला CH3 कहाँ से आएगा? कौन सा वाला बेटा? लास्ट में ये जो H लास्ट प्लस। वाला, ये वाला। हाँ हाँ। ये बेटा Yes, यहाँ sir. जो CH2 है ना, ये CH2, अच्छा. इस CH2 पे सब बॉन्ड माइग्रेट करें, जैसे बॉन्ड माइग्रेट करेगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड होते ही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वापस माइग्रेट करके कहाँ जा रहा है? CH2 के ऊपर नेगेटिव ये चार्ज बना रहा है। उस नेगेटिव चार्ज को कौन जस्टिफाई कर रहा है? H प्लस आयन। वो H प्लस आयन जाकर उस CH2 माइनस पे जुड़ रहा है और क्या बना रहा है आपका? CH3। सिंपल है, इजी है। Yes, sir. आया समझ में रुद्राक्ष? दोबारा बता देता हूँ मैं। सर ये मतलब टेम्परेरी हटता है यहाँ से CH2 बन के, कहाँ से बेटा? ये जब डबल बॉन्ड बनता है हाँ, डबल फिर बॉन्ड वापस. टेम्परेरी बनता है। डबल बॉन्ड टेम्परेरी इसलिए बनता है क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड माइग्रेट होता है, अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में केवल 2 आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये 2 डबल बॉन्ड वाली कंडीशन में बेंजीन रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन करती है अकॉर्डिंग टू 4n+2 रूल, हकल रूल। ठीक है, तो उस हकल Yes. रूल के लिए क्या करती है? इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देती है एज H+ की फॉर्म में, और उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट कर लेती है अंदर। तो रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है, इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगी? एक्सेस ऑफ वैलेंसी। तो ये क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को माइग्रेट कर देगा CH2 को। Yes. तो जैसे CH2 पे माइग्रेट करेगा, CH2 पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा कौन? निकला हुआ H+ आयन। ठीक है, इस Yes, तरह sir. से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे बढ़े। Yes, sir. रुद्राक्षी को Yes, तो sir. उदासी है। Sorry, sir. देयर इज एन अनदर एग्जांपल। इसको आप सोल्व करेंगे रुद्राक्षी। Yes, sir. द एसिमेट्रिक सोमलेट हाउसर रिएरेंजमेंट, इसको रीड करेंगे एक बार। Yes, sir.
When N-benzylic N-dimethyl glycine 8-phenyl methyl ester derived ammonium bromide reacts with the potassium tetrabutanoxide. टर्सरी ब्यूटोक्साइड. Tertiary butoxide, it produces meta substituted chiral compound. क्या समझे इसमें? कुछ समझ में आया? आपने दो लाइन पे बताओ. हाँ, इसमें मतलब जो ये पहले जैसे वो लिया था ना अपन ने, क्या सोडा एमाइड वाला, उसको चेंज कर दिया इसमें यहाँ पे टेट्रा ब्यूटो ऑक्साइड ले लिया और फिर इसके लेने हाँ. की वजह से काइरल कंपाउंड बन रहा है. अच्छा, इसमें एक चीज लिखी हुई बेटा, एन बेंजाइलिक एन डाइमिथाइल ग्लाइसिन 8-phenyl methyl ester derived अमोनियम ब्रोमाइड. अमोनियम ब्रोमाइड, ये अमोनियम तो है, ब्रोमाइड कहाँ है इसमें बेटा? नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख रहा ना इसमें? नो सर. हाँ, तो ये जो N प्लस है ना बेटा, N प्लस बी आर माइनस बी होगा. हाँ सर, वो है ना, वो फ्री स्टेट में रहता है, जैसे हम लिखते हैं ना डॉट HCl डॉट H2O. यस सर. आपका जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 पॉइंट हाफ H2O. हाफ H2O. तो हाफ H2O जुड़ा हुआ होता है उसके साथ, लेकिन बॉन्डेड नहीं होता है. यस सर. है ना, उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमाइड भी होता है, तो बॉन्डेड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से वो इसके साथ कंबाइंड होता है. तो इसलिए इसको नाम दिया है एन-बेंजाइलिक एन-डाइमिथाइल ग्लाइसिन 8-methyl-phenyl ड्राइड अमोनियम ब्रोमाइड. और जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड से, तो हमने कहा था या तो सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या फिर एल्कली मेटल ऑक्साइड होगी. यहाँ क्या है, पोटेशियम क्या है, एल्कली मेटल है और उसका ब्यूटोक्साइड सोल्ट है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड कायरल कंपाउंड्स बन रहे हैं. मेटा सब्स्टिट्यूटेड कायरल कंपाउंड बन रहे हैं. मेटा क्यों कहा है दोनों बेटा? मेटा इन्होंने कहा है किसके रिस्पेक्ट में? R1 के रिस्पेक्ट में. R1 पे क्या था आपका? 8-phenyl methyl ग्रुप है, जो बड़ा है किससे? CH2 से. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी? R1 वाले से. R1 वाला क्या है? नंबर 1 हो जाएगा, इसके पास वाला ऑर्थो हो जाएगा, उसके बाद वाला मेटा हो जाएगा और लास्ट वाला पैरा हो जाएगा. यहाँ पे बाइंडिंग कहाँ पर हो रही है? मेटा पर हो रही है, इसलिए इसको मेटा नाम. ठीक है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड कायरल कंपाउंड. अब बताओ इसमें क्या हो रहा है? वही 2-3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट होगा. पॉजिटिव क्या होगा? या तो इससे या इससे या इससे, तीन सर वो चीजें यहाँ से निकल सकते हैं. जैसे बेस आएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH2 में से, क्या बचेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ, उसके डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा यहाँ, वो डबल बॉन्ड माइग्रेट करते ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर. क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. फिर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बेंजीन पास वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, माइग्रेट कर देगी वहां से, और उसके बॉन्ड को शिफ्ट कर देगी अंदर. जैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड वापस माइग्रेट कर जाएगा CH2 पर, और वो H चला जाएगा CH2 में. क्या बना लेगा? CH3. नाइट्रोजन के ये एक और एक 2 CH3 वैसे के वैसे. यह है आपका CH बॉन्डेड हो गया इससे, ये बॉन्डेड हो गया इससे, और फिर COOR2 जुड़ा हुआ. ठीक है, क्लियर है? यस सर. नहीं है क्लियर? इसका मैकेनिज्म है या नहीं है इसमें देखा? इसका मैकेनिज्म नहीं है. क्या नाम है अपना बेटा? नंदकिशोर.
यस सर। बेटा नीचे जो 2 लाइन लिखी हुई इसको पढ़ के बताएंगे आप मुझे? देन फोर टेट्रा, टर्शरी है ना, AART। हाँ बेटा। ये टर्शरी होगा ना, ये 4 टर्शरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल हाँ टर्शरी। बिल्कुल टर्सरी हो गया। The N benzyl proline tertiary butyl ester ammonium salt treated with potassium tertiary butoxide as the base and THF at 40 minus 40 degrees Celsius. It gives new chiral product 2,3 sigma tropic rearrangement होती है ये, मतलब उसके क्या हो सिग्मा रहा है? ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के थ्रू ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, और तो अपने पास एक नया कायरल कंपाउंड बनेगा। एन बेंजाइल प्रोलाइन टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर अमोनियम सोल्ट को पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे एज ए बेस और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये न्यू कायरल प्रोडक्ट देगा सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। बस एक मिनट वेट करो बेटा, मैं कुछ चीज शेयर कर रहा हूँ आपको। उससे आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर, ये तो पहले वाला ही है, पहले वाला ही दिखाई दे रहा है मतलब है अभी? ये सिमेट्रिक वाला। ओके, एक मिनट अभी। अब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। अभी भी नहीं दिख रहा? वो पहले वाला ही है सर। पहले वाला ही है। चलो मैं फोन से शेयर करता हूँ, अपने फोन से शेयर करता हूँ बेटा। हाँ बेटा दिखाई दे रहा? यस हाँ सर। सर दिख रहा है। पूरा दिख रहा है? ये यहाँ से आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। यस सर। चलिए सर। दिखाई दे रहा है क्या उसमें? हाँ सर, मतलब क्लियर नहीं, लेकिन हो जाएगा ठीक। हाँ सर दिख रहा है क्लियर।
फोटो क्लियर आया बेटा या ब्लर आया? हाँ हमारा क्लियर, हमारा स्क्रीनशॉट में तो आ गया था वो, Blur से है आ रहा था। नहीं सर इसमें भी क्लियर ही ब्लर आ है। रहा है, इसमें ब्लर आ रहा है, अरे लेकिन यार, हमने स्क्रीनशॉट किया उसमें सही है। हाँ स्क्रीनशॉट क्लियर है सर। एक मिनट रुको, मैं और दोबारा इसका पिक ले लेता हूँ। अब सही दिख रहा बेटा? Yes sir. अब सही दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या दिख रहा है? सर ये अभी जो एसिमेट्रिक की मैकेनिज्म, हाँ बेटा, अभी जो एसिमेट्रिक वाला था उसकी मैकेनिज्म है ना ये? हाँ उसका मैकेनिज्म है। समझ में आ रहा है उसमें आपको? ये सर दिख रहा है, विजिबल है। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ, तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है बेटा? वही आपका CH अमोनियम सॉल्ट है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, अल्कली मेटल ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेगा वो? नाइट्रोजन के पास वाले नेबरिंग कार्बन से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। वहां से रिलीज करते ही क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज बनेगा उस पर, वो अट्रैक्ट करेगा कहाँ पर? पास वाले कार्बन पर। और उस कार्बन से फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसा ही मैकेनिज्म है। इसको एक बार देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर क्लियर है। क्लियर है रुद्राक्षी? यस सर क्लियर है। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। मधुसूदन मनीष? Yes sir, सही है, क्लियर है सर, वो पिछले वाला ही है, पिछले जैसा। पिछले वाला जैसा ही है सेम, तो इसमें ऐसा खास फर्क नहीं है। ओके, Yes sir. यस सर। जी सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ हाँ सर। Yes sir. ठीक है, असिमेट्रिक वाला हो गया। इसके बाद वाला नंद किशोर ने रीड किया था, नंद किशोर बताएंगे क्या हो रहा है इस सेक्शन में। तो एन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, कार्बोनाइल बेंजाइल प्रोलीन टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई जाती है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में इन द THF at -डिग्री C। तो कायरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वाया 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कायरल का मतलब कार्बन के पास सारा ही डिफरेंट ग्रुप है, मतलब अटैच। नहीं, वो नहीं। कायरल से मतलब है कि मॉलिक्यूलर कायरलिटी वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। स्टीरियो से मतलब समझते हैं, कायरल कार्बन में क्या होते हैं? चारों बाइंडिंग साइड अलग अलग होती है। तो इन द प्लेन होते हैं, और तीसरा या तो अबाव द प्लेन होता है, और चौथा बिलो द प्लेन होता है। अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों वेरी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में ये बताया गया है कि जो ग्रुप अबाव द प्लेन रहता है स्टार्टिंग मटेरियल में, वो प्रोडक्ट में भी अबाव द प्लेन ही रहेगा, और जो ग्रुप बिलो द प्लेन रहता है वो आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में भी बिलो द प्लेन ही आएगा। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। नाइट्रोजन विद 5 मेंबरिंग इसको नॉन एज प्रोलीन पढ़ा है ना आपने यहाँ पर, बेंजाइल प्रोलीन। तो इस 5 मेंबर रिंग में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोलीन। CH2 के साथ में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? बेंजाइल प्रोलीन।
अब प्रोलीन पे क्या है, C डबल बॉन्ड O टर्सरी ब्यूटोक्साइड जुड़ा हुआ है। ब्यूटोक्साइड का क्या है, यहाँ पर एस्टर बना हुआ है, तो क्या है ये टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर। और 4 टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप की। ये इसको इन्होंने क्या कर दिया है, टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल। इसी को चाहे तो ये टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर भी कह सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों नाम से। टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर भी कह सकते थे इसको, यहाँ पर ये 4 टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, जिसे यहाँ पर नाम दिया ना बेटा जो मैंने सिलेक्ट किया था वो दिख रहा था आपको, हाँ सर वो N4 N4 टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल। नाइट्रोजन है 1 2 3 एंड 4, दिख गया 4। तो 4 पोजीशन पर क्या है, टर्सरी ब्यूटोक्सी। ब्यूटोक्सी किसको कहेंगे, जब ब्यूटोन ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ इन्होंने एक जगह ऑक्सीजन को कंबाइन करके नाम दे दिया और एक जगह एस्टर की तरह नाम दे दिया। तो चाहे तो इसको भी एस्टर की तरह नाम दे सकते हैं, ये भी आपको क्या कहलाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर। यहाँ जो 4 टर्सरी ब्यूटोक्सी कार्बोनाइल लिखा हुआ है, उसकी जगह अगर अगर 4 टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होगा। ठीक है, दोनों चीजें सही है। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो क्या होगा, क्या हुआ सर? 1 मिनट होल्ड करना बेटा, है ना। यस सर। हाँ, हेलो, आर यू गेटिंग माय Yes. वॉइस? यस सर। Yes, sir. Yes sir. तो क्या हो रहा है इसमें, वही मैकेनिज्म फॉलो होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कहाँ पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा बेंजाइल वाले कार्बन पर और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का जो पास वाला कार्बन है वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पर, बेंजीन पर। तो यहाँ देखो बेटा, नाइट्रोजन जो था वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था अबव द प्लेन वाले बॉन्ड से, दिख रहा है डॉटेड लाइन में। यस सर। और जो हाँ। C डबल O ब्यू टर्सरी है वो बिलो द प्लेन था, वो दिख रहा है आपके को डार्कर लाइन से, यस सर। डार्कर लाइन से दिख रहा है। अब जब ये अटैच होगा ग्रुप बेंजीन रिंग पर, यहाँ देखो, तो नाइट्रोजन के पास वाला जो कार्बन है वो भी, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो क्या हमारा छोटा सा बेटा है, थोड़ा मस्ती ज्यादा करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, जो नाइट्रोजन के पास वाला कार्बन है वो बेंजीन से जुड़ रहा है, वो भी किससे जुड़ रहा है, अबव द प्लेन वाले बॉन्ड से। और जो ब्यूटॉक्साइड वाला पार्ट था वो बिलो द प्लेन ही रह रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल की कायरलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा है ना, गिवन न्यू कायरल प्रोडक्ट वाया 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो जो कायरलिटी थी मॉलिक्यूल की वैसी रह रही है। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसकी कायरलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ भी कायरल कंपाउंड अबाउ द प्लेन जुड़ा हुआ था, यहाँ भी कायरल कंपाउंड अबाउ द प्लेन जुड़ा हुआ। ठीक है, सिंपल है। यस। तो यहाँ आपका सोमलेट हाउसर कंप्लीट होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। यस सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले पेज का भी ले लो एक। Okay. हो गया? Yes, sir. ये जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो ना बेटा आप, लास्ट में जो एग्जांपल मिलते हैं आपको, उसके अंदर क्वेश्चन दिया होता है, आंसर्स भी दिए होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर से रिएक्शन बनानी है और उसका मैकेनिज्म बनाना होता है। Yes, sir. हर चैप्टर में हर रिएक्शन के बाद में जो भी आपको एग्जांपल मिले हैं उन सब के मैकेनिज्म आपकी कॉपी में बने होने चाहिए। किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बना के बता दूंगा, लेकिन आपको सबके बनाने हैं। Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स नहीं है तो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं आपके टीम में जाकर के, फाइल्स में जाकर के, और आरडीओसी नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको सब मिल जाएगा। सर ठीक है कल जो बेटा? टेस्ट लोगे अभी आज तक पढ़ाया सबका लोगे? नहीं, आज से पहले तक जो पढ़ाया उसका लेंगे। आज से पहले पढ़ाया उनका? हाँ ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगी अपनी बॉन रिस्टर, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बॉन रिस्टर रिएक्शन है ना? ओके यस सर। ओके। थैंक यू अच्छा, नेक्स्ट क्लास किसका आपका? सर। Pericyclic. पेरिसाइक्लिक। हेमराज सर का? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, क्लास ज्वाइन करो, है ना, वो इंतजार करेंगे। Yes, sir.